तीन पहर गया सोय, एक पहर हरि नाम बिना मुक्ति कैसे हो। संतों ने कहा 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। 8 पहर का दिन रात होता है, 24 घंटे में 8 पहर होता है। संत कह रहे हैं कि 5 पहर धंधे गया। धंधा का मतलब समझते, घर का काम काज, ड्यूटी, घर, ये सब। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। 3 पहर आराम से पैर फैलाकर खा पी कर सो जाते हैं। 3 पहर गया सोए और 1 पहर हरि नाम बिना मुक्ति कैसे। अगर 5 पहर धंधे में बीत गया, 3 पहर आराम से पैर फैलाकर सो गए, लेकिन संत कहते 1 पहर हरि नाम बिना मुक्ति कैसे। संतों ने गाया क्या कि मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के अपने चमन कर ले, आत्मा के अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। क्या कह रहे हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करना है। कैसे करना है। लोग घबराते हैं, अरे हम तो मोह माया में हैं, भगवान की भक्ति कहाँ करेंगे। हम लोग को क्या कह रहे हैं, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। लोग कहते हैं कि हमारे पास तो बालक है, ये है, घर है, परिवार है, हम आपके जैसे फ्री थोड़ी ना है। अरे फ्री तो मैं भी नहीं हूँ, मेरे घर में भी बहुत काम है, लेकिन हम अपने घर छोड़कर यहाँ तक चले आए काहे के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि जीव मोहमाया में फंसा है, वो मोहमाया से थोड़ा सा बाहर। कहे जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का, जग में रहो पर ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल है। उसकी उत्पत्ति कीचड़ और पानी से हुआ, पर वो उसको ग्रहण करता नहीं है, वो उससे हट कर है। उसकी उत्पत्ति उसी से हुआ है, अस्तित्व भी उसका उसी से है। अगर उसको कीचड़ से बाहर निकाल दिया जाए तो सुंदरता खत्म हो जाता है। तो संसार में रहो। कौन कहता है माया छोड़ने के लिए, मैं तो कहती हूँ चलो गुरु की दुवरिया दुनिया से नाता जोड़कर, छोड़कर नहीं। लोग कहते हैं कि चलो गुरु की दुवरिया दुनिया से नाता तोड़कर, लेकिन हम कहते हैं चलो गुरु की दुवरिया दुनिया से नाता जोड़कर। आप दुनिया वाले भी करो, कम से कम अपनी आत्मा की मुक्ति का जतन भी तो कर लो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो करो। कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम मंजिल पे चलना स्टार्ट करते हैं तो एक दिन मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जब चलना ही स्टार्ट नहीं किया तो पहुंचना संभव है क्या, ये संभव नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करना है, ज्यादा नहीं करना है। संतों ने कहा 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, और 1 पहर हरि नाम बिना मुक्ति कैसे होए। भाई मुक्ति का कारण कैसे बनेगा, मुक्ति हमारा कैसे मिलेगा।
ये संसार दुखों से कैसे छुटकारा मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा भजन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 24 घंटे की दिन रात होती है। परमात्मा का पावन नाम आपके हृदय में है, आपकी श्वासों में है, वो दिन रात चल रहा है। श्वास लेने के लिए क्या अलग से टाइम निकालना पड़ता है क्या? आप ऐसा कहते हैं सब काम छोड़कर तब पहले हम श्वास ले लें, उसके बाद हम काम करेंगे? काम करते रहते हैं, फिर भी आपका श्वास चलता रहता है। परमात्मा का पावन नाम आपकी श्वासों में है। दिन भर आप काम करिए, शाम को जब सोने का बारी आता है, सोने का समय जब आता है, तो केवल बिस्तर पर सोना ही रह जाता है ना? केवल बिस्तर पे सोना ही, उस समय तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। थोड़ा देर, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा आपके समय है, 20 मिनट, अगर हम भगवान को याद कर लेते हैं, भगवान को ध्यान कर लेते हैं, तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर 4 बजे सुबह उठकर अपने 4 बजे सुबह से अपना घर का काम करते हैं, उससे अगर आधा घंटा पहले उठकर हम भगवान का भजन कर ले, तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ने वाला। तो संतों ने कहा कि भगवान की भक्ति करो, जग में रहकर करो। केवल उस युक्ति को संतों से समझना है, जो सारा काम करते हुए भी हम भगवान की भक्ति करें। कैसे? संतों ने गाया कि काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता कितनी बाकी रही है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता कितनी बाकी रही है। त्यागी अभिमान को, जान लो ज्ञान को, त्यागी अभिमान को, जान लो ज्ञान को। जीते जी तू परम सुख पाएगा। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। संत क्या युक्ति बताते हैं कि काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। वो कहीं नहीं, आपके अंदर ही है। जिसके लिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी बहुत बड़े संत हुए जो दुनिया जानता है। उन्होंने कहा, जागन से सोवन भला, जो कोई जाने सो, अंतर लो लागी रहे बूझे विरला। वो परमात्मा का पावन नाम आपकी श्वासों में रमा हुआ है, और जो उस युक्ति को जान लेता है, उस विधि को जान लेता है, तो उसको अलग से टाइम निकालने की आवश्यकता। काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला। काम करते हुए भी उस नाम की स्मरण हम कर सकते हैं। हम अभी भी स्मरण कर रहे हैं, पर आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस युक्ति को हम समझ चुके हैं अपने गुरु से, अपने संतों से, और इसीलिए काम करते हुए भी उस नाम का हम जाप। भाई काम तो करते हैं हाथ से, और श्वास लेने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। परमात्मा का पावन नाम मेरे श्वासों में रमा हुआ है। तो भगवान की भक्ति को जानो, जानकर अपने जीवन को सफल बना लो। जितना समय बचा है, कम से कम उस जीवन को सार्थक कर लो, क्योंकि यही अवसर मिला है। कल मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी। भाई मौत तो सत्य है, आज नहीं तो कल तो आना ही है। मनुष्य को पता है कि मौत सत्य है, मनुष्य की ये मालूम है कि मौत एक ना एक दिन आएगा। फिर भी मौत, उस मनुष्य जो है उस मौत को भूल बैठा है, विसार रखा है। ऐसे जी रहे हैं अकड़ के, जैसे लगता है मुझे कभी मरना ही नहीं है। क्या मरना नहीं है? भाई राजा महाराजा जो भी इस धरती पर आया, कोई बचा क्या? सभी को काल के गाल में जाना पड़ा। सबका समय आया, सबको एक दिन जाना पड़ा। तो जाने से पहले क्यों ना हम उस परमात्मा को जाने। जिस काम को करने के लिए आए, क्यों ना उस काम को हम कर लें।
ताकि हमारा जीवन कम से कम सार्थक हो जाए, कम से कम हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी को तो प्राप्त कर लें। अन्यथा खाना पीना सोना तो पशु भी करता है? अपने पराये की पहचान तो पशु के पास भी है। और अगर हम मनुष्य होकर भी उतने में उलझे हैं तो हम में और पशु में कोई फर्क रह जाता? अगर एक तरह से देखा जाए तो हमसे तो अच्छा वो पशु है जिसके मरने के बाद भी चमड़ी काम में आता है और जीते जी भी किसी का सुख आता है कि नहीं भाई? ये ढोलक जो हम पीट रहे हैं ये उसी की चमड़ी की है। पर अगर मेरी प्राण निकल जाए तो शायद ये शरीर का कोई काम, यहाँ तक कि अपने सखे संबंधी भी छूने से कतराएंगे। अगर छुएंगे तो जाकर गंगा स्नान करेंगे, तब जाकर शुद्ध होंगे, है ना? तो उससे हमसे तो अच्छा पशु है जो जीते जी भी किसी का काम आता है और मरने के बाद भी उसकी चमड़ी काम में आता है। हम तो मर जाते हैं तो हमारी चमड़ी भी काम में नहीं आता है। क्या आता है?